अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशन इस्लाहात 2024 तमाम नोटिफिकेशन की वजाहतें। फैमिली पेंशन 10 साल तक इतलाक पुराने पेंशनर्स पर भी होगा कि नहीं। दो नोटिफिकेशन आए हैं फैमिली पेंशन के, स्पेशल फैमिली पेंशन और आर्डनरी फैमिली पेंशन। ये आर्डनरी फैमिली पेंशन 10 साल तक और स्पेशल फैमिली पेंशन 25 साल तक। दोनों में क्या फ़र्क है? जो आप पेंशन ले रहे हो, आपकी पेंशन 10 साल तक है या 25 साल तक है, आपको हम बताते हैं। इसके अलावा एक सवाल कि जो पुराने पेंशनर्स हैं जो आज फैमिली पेंशन ले रहे हैं, जिनके 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, तो क्या जिसके 10 साल हो चुके हैं अगले महीने से उसकी पेंशन नहीं आएगी? ये भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा तीसरा एक नोटिफिकेशन है कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना। 25 साल अगर आपकी सर्विस हो चुकी है, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन 3 से 20% तक जुर्माना होगा। ये क्या है? 3% है, 20% है, और ये कब तक जुर्माना देना होगा और ये कितना बनेगा और इसका क्या नुकसान है? इसके अलावा एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो समरी थी इसके अंदर तो 8 पॉइंट थे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज, फ्यूचर इंक्रीज मिथोलॉजी। तो क्या ये 8 नोटिफिकेशन आ चुके हैं? क्योंकि इसी के अंदर से ये वॉलंटरी भी आ गया और फैमिली पेंशन के 2, ये चौथा और 5वां पॉइंट, इनके नोटिफिकेशन आ गए हैं। तो क्या ये सारे बाकी भी आ गए हैं? यानी कि जो नए रिटायर होने वाले हैं उनको ज़्यादा टेंशन इसकी है कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन, क्या ये भी ख़त्म, ये जो सजेस्टेड है यहाँ पे, क्या ये इसका भी नोटिफिकेशन आ गया? तो हम देखते हैं जो फाइनेंस डिवीजन की ये वेबसाइट है। तो इससे एक तो ये कन्फर्म हो गया आपको कि ये कोई फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है। यहाँ पे अभी भी देखें, ये साइड पे न्यूज़ें चल रही हैं। स्पेशल फैमिली पेंशन का एक नोटिफिकेशन, दूसरा वॉलंटरी पेनल्टीज़ और तीसरा ऑर्डनरी फैमिली पेंशन। और यहाँ पे ये मैंने सामने नोटिफिकेशन खोले हुए हैं। पहला नोटिफिकेशन स्पेशल फैमिली पेंशन का 10/9 का ही वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज़, और तीसरा ऑर्डनरी फैमिली पेंशन। ये 3 सर्कुलर हैं जी जो आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो बाकी इसके अंदर पॉइंट्स हैं इनके अभी तक नहीं आए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये नहीं आएंगे। हो सकता है समरी सारी अप्रूव हो गई हो, अभी तक उन्होंने पहले 3 नोटिफिकेशन भेजे हों, और ये जो अगर ये 2 जो है ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन और फ्यूचर इंक्रीज मिथोलॉजी, ये अगर दोनों आ गए तो फिर तो नए रिटायर होने वालों का भी और पुराने पेंशनर्स का भी बहुत भारी नुकसान होगा। क्योंकि फिर एक बेस लाइन पेंशन बन जाएगी, जो आज आप पेंशन ले रहे हो उसके ऊपर आपकी पेंशन बढ़ा करेगी। लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। अब हम सब जो आपका सवाल है कि जी मैं जो पेंशन ले रहा हूँ क्या मेरी स्पेशल फैमिली पेंशन है या ऑर्डनरी फैमिली पेंशन है? याद रखें, अगर आप किसी शहीद की फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आपकी स्पेशल फैमिली पेंशन है। आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस के अंदर जिन्होंने जानें कुर्बान की हैं उनकी जो फैमिली पेंशन है वो स्पेशल फैमिली पेंशन है, और आम बंदा कोई भी जो फैमिली पेंशन ले रहा है वो या ले रही है वो ऑर्डनरी फैमिली पेंशन है। एक सवाल कि क्या बेवा की पेंशन भी 10 साल या 25 साल तक जो है महदूद कर दी गई है? बिल्कुल नहीं। ये जो 10 साल फैमिली पेंशन है वाली शर्त है या 25 साल वाली शर्त है, ये थर्ड पेंशन के लिए है, बेवा के लिए नहीं है। यहाँ पे आप देखें ये क्लियर लिखा हुआ है ये कि ऑर्डनरी फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ आर इन एलिजिबिलिटी ऑफ द स्पाउस की डेथ या उसकी इनएलिजिबिलिटी। तो या तो वो नाअहल हो जाएं या उनकी वफात हो जाए। नाअहल कब हो जाती है स्पाउस? जब वो दूसरी शादी कर ले। बेवा ने दूसरी शादी कर ली तो वो नाअहल हो गई। अब उसकी कोई बेटी थी, बेटा था, बेवा बेटी थी, गैर शादीशुदा बेटी थी, तलाक याफ्ता बेटी थी, वो अहल हो जाएगी। अच्छा, ये जो थर्ड पेंशन है इसमें मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है कि थर्ड कौन से हैं, प्रायोरिटी 1 कौन से हैं, प्रायोरिटी 2 कौन से हैं। सबसे पहले बेवा के बाद जो अगर 21 साल का बेटा है वो होता है सबसे पहले, उसका राइट है। तो 21 साल तक वो, अब उसको भी ये यहाँ पे देखें, इन केस ऑफ द इंटाइटल्ड चिल्ड्रन ऑर्डनरी फैमिली पेंशन शेल रिमेन एडमिजिबल फॉर द 10 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 21। अब चिल्ड्रन का यहाँ पे आ गया है तो बेटी भी उसी में आएगी। सन होता तो सिर्फ बेटा होता, तो बेटी या बेटा वो 21 साल तक
या 10 साल तक, इनमें से जो भी बाद में होगा, याद रखें जो बाद में होगा, अगर आपके 10 साल पहले पूरे हो जाते हैं तो आप 21 साल के अभी नहीं हुए तो आप 21 साल तक पेंशन लेते रहेंगे। और अगर आपकी 21 साल हो गई है और अगर अभी तक आपके 10 साल नहीं हुए पेंशन लेते हुए, तब भी आपके 10 साल तक आप पेंशन ले सकेंगे। ये तो हो गई थर्ड पेंशन। तलाक याफ्ता बेटी बेवा वो भी थर्ड में आती है। और जो सेकंड प्रायोरिटी होती है, मेरी इस पर डिटेल वीडियो है कि अगर ये बेटी भी नहीं है बेटा भी नहीं है तो फिर माँ बाप होते हैं जी। तो माँ बाप को भी अब 10 साल तक फैमिली पेंशन मिलेगी जी, उसके अलावा नहीं। और अगर माँ बाप भी नहीं हैं तो फिर बहन भाई भी इसमें आते हैं, तो वो उस पर एक डिटेल वीडियो मौजूद है। अब सवाल कि क्या ये जो इस वक्त पेंशन ले रहे हैं आपकी पेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। मैं 2 साल से एक मेरा मौक़िफ़ था जी, जो मेरे जो पुराने फॉलो कर रहे हैं वो गवाही देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे थे, मेरा स्टैंड था कि ये जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो फैमिली पेंशन बनेगा इसका इतलाक उसके ऊपर होगा। तो मैं आज भी इस पर कायम हूँ। इसकी ये नीचे सेकंड पॉइंट देखें, एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट शेल स्टैंड amended to the extent of above with immediate effect। रिप्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लिखा हुआ जी। रिप्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो इसका मतलब होता है पुराने पेंशनर्स भी इसकी ज़द में आ रहे हैं, फैमिली पेंशनर्स भी जी। ये नोटिफिकेशन आया जी 10 सितंबर का, तो आज 11 सितंबर है। आज से जो फैमिली पेंशनर्स बनेगा उसके ऊपर इसका इतलाक होगा, बिल्कुल इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। जो आज तक फैमिली पेंशनर्स पहले बन चुके हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब कल इसकी और वजाहत कोई क्लैरिफिकेशन आ गए, हम कुछ नहीं कह सकते। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है जी, जिस तरीके से फ्रीज नहीं किया गया था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रांस डिवीजन के नोटिफिकेशन को फ्रीज नहीं किया गया था जुलाई में, बाद में उसका नोटिफिकेशन आ गया जी, वो फ्रीज है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इसका इतलाक आज से होगा, कल से 10 तारीख से होगा। 9 तारीख तक जो फैमिली पेंशनर्स थे उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, आपकी फैमिली पेंशन बंद नहीं होगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं 2 साल से इसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ। फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या क्या है। स्पेशल फैमिली पेंशनर्स जो है ये शुहदा की फैमिली के लिए हैं, जो थर्ड पेंशन है, और ये आर्डनरी फैमिली पेंशन है। फिर ये सवाल है जी कि ये जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना है इसका इतलाक कब से होगा जी। जो 10 तारीख के बाद जो बंदा भी रिटायर होगा, जिनके ऑन टेबल केसेस हैं, जिनका रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं आया, उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। कोई 25 साल बाद रिटायरमेंट ले रहा है वफाकी मुलाजिम, अभी तक उसका कल तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो उसके ऊपर इसका, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। जिन्हीं की रिटायरमेंट डेट अगर 10 सितंबर के बाद है तो आपके ऊपर इसका इतलाक होता है जी। 3% का मतलब ये है जी कि जितने बाकी साल हैं हर साल 3% पेंशन कम होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 20% होगी। अगर आपने 25 साल की उम्र में 25 साल सर्विस आपने की और आपकी उस वक्त उम्र थी फॉर एग्जांपल 47 ईयर, आपकी 3% एक साल कटी, फिर अगले साल 3% कटी, फिर अगले साल 3% पर कटी, कटौती होती रही। जब ये 20% टोटल हो जाएगी तो ये वहाँ पे रुक जाएगी। ये 20% का ये मतलब है कि 3% हर साल कटौती होगी, लेकिन मैक्सिमम कटौती 20% होगी। इतलाक कब से होगा जी? इतलाक 10 सितंबर से होगा। जो भी इसके बाद रिटायर होगा उसके ऊपर इसका इतलाक होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नंबर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे मैंने पोस्ट नहीं लगाई, तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी वो नंबर आ रहा होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी आपको ऐड किया जाएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।